केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक विवादों को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन में उनके इस्तीफे की मांग प्रमुख मुद्दों में शामिल रही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और इस पूरे छात्र आंदोलन को भारतीय मीडिया ने व्यापक कवरेज दी। यही नहीं, इस घटनाक्रम पर दुनिया भर के कई प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भी विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है। पश्चिमी देशों के कुछ मीडिया संगठनों ने इसे भारत के जेनजी मूवमेंट के रूप में पेश किया, जबकि खाड़ी देशों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई प्रमुख अखबारों ने भी इस खबर को अपने पहले पन्ने या प्रमुख स्थान पर प्रकाशित किया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डाउन ने इस घटनाक्रम पर क्या लिखा। डाउन ने लिखा कि कॉकरोच की जीत हुई और भारत के शिक्षा मंत्री चले कई दिनों के आंदोलन के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। अखबार ने जंतर मंतर पर युवाओं के जश्न वाली तस्वीरों की एक गैलरी भी जारी की है। वहीं अमेरिकन मीडिया संस्थान यानी CNN ने भी लिखा है कि भारत में युवाओं की बहुत बड़ी जीत हुई है। CNN ने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के लिए एक दुर्लभ राजनीतिक झटका है। प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर विरोध प्रदर्शन के दबाव में अपने फैसले बदलने के लिए नहीं जाने जाते। आलोचक लंबे समय से उनकी सरकार पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में असहमति और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते रहे हैं। फ्रांस 24 ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को युवाओं की बहुत बड़ी जीत माना और आगे लिखा कि यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं तक सीमित नहीं रहा। इसमें बेरोजगारी, युवाओं के लिए अवसरों की कमी और आलोचकों के मुताबिक मोदी सरकार की लगातार ज्यादा सेंट्रलाइज होती शैली को लेकर भी सवाल शामिल हो गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इसे युवाओं की बहुत बड़ी जीत बताया। उन्होंने लिखा, ये प्रदर्शन एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक खड़ी कर दी। राजनीतिक दलों ने भी युवाओं की मांग का समर्थन किया। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने भी इस मुद्दे पर कई सारे लेख प्रकाशित किए हैं। अल जजीरा ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक पहचान सोशल मीडिया के जरिए बनाई थी। अब प्रदर्शनकारी उसी मंच का इस्तेमाल उनकी सरकार का मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं। भारत के युवा प्रदर्शनकारी अपनी सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं और उनके व्यंग असर भी दिखा रहे हैं। अल अरबिया इंग्लिश ने भी इसे यूथ की जीत माना है। अल अरबिया ने लिखा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो छात्रों की सबसे प्रमुख मांग थी, इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि दबाव में फैसले न लेने वाले नेता की रही है। हालिया सालों में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में इसी तरह के युवा आंदोलनों ने सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। जर्मन मीडिया संस्थान DW ने लिखा कि 2021 के किसान आंदोलन के बाद ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक रहे हैं। देशव्यापी प्रदर्शनों के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर उनका बचाव किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान के सुधारों का जिक्र किया। एक आंदोलन, एक इस्तीफा और दुनिया भर की सुर्खियां, यही बताता है कि भारत में होने वाली घटनाएं अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहती बल्कि वैश्विक चर्चा का हिस्सा बन जाती है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानना अच्छा लगा कि दुनिया ने भारत की इस घटना को किस तरह देखा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया की नज़र भारत पर लगातार बनी हुई है। धन्यवाद।